हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सैम बहादुर मूवी के बारे में, जो कि डायरेक्ट की है मेघना गुलजार जी ने, जिन्होंने राजी और तलवार जैसी मूवी बनाई है। ये मूवी आप एक डॉक्यूमेंट्री की तरह देखने जाओगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने देखा ऑडियंस की सो रही है, बीच में स्लो भी हो जाती है मूवी, लेकिन जो दिखाने का तरीका है, वो जिस तरीके से विकी कौशल ने कैरेक्टर को निभाया है, भैया हेड्स ऑफ है भैया। मन मर्जियों वाला विकी कौशल और संजू मूवी में जो उन्होंने कैरेक्टर किया है वो अलग ही है। मतलब इसमें वो लग रहा है कि सैम बहादुर हमारे सामने खड़े हैं, इतने पावरफुल तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को निभाया है। लेकिन एनिमल के सामने ये मूवी आना मुझे समझ में नहीं आया। मतलब अगर इसको हम वेब सीरीज में डिवाइड कर कर दिखा देते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कुछ कुछ सीन बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं। और जो वॉर वाले सीन है उसमें ऐसा लगता है कि हम वॉर वाली जगह पे प्रेजेंट है और वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जहाँ पे सैम बहादुर जी नहीं जाते थे लड़ने, वो रेडियो पे दिखा दिया जाता था कि हाँ भैया इतना हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वेब सीरीज बनती तो उसमें पूरा डिटेलिंग में काम होता और लोगों को और जानने को मिलता। इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल है और जिस तरीके से वो प्लानिंग करते थे वो हमेशा कामयाब होती थी, और हमेशा जो वो प्लान करते थे उसी तरीके से वर्क भी करती थी। अगर उनके ऊपर देश के हमारे जवान ट्रूप्स उन पे भरोसा कर लेते थे तो वो कभी वॉर हार नहीं सकते थे। इस तरीके से वो दिखाते थे, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब डायलॉग लिखे हैं और डिलीवरी की है भैया, वो मतलब ऐसे रोंगटे खड़े कर देते हैं। बाकी मूवी मुझे लगता है कि उसकी बजाय अगर वेब सीरीज बन जाती तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अब हम बात करते हैं सलार मूवी के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, और एक दिख भी रहा है उसमें कि ये केजीएफ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दो दोस्त होते हैं जो एक प्रभास कैरेक्टर निभाने वाले हैं, और वो बोल के जाते हैं अपने दोस्त को कि जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे पास आऊँगा, तेरी हेल्प करूँगा उस चीज़ में। और जो दूसरा दोस्त होता है उसके पापा चाहते हैं कि उसका बेटा गद्दी पे बैठे, लेकिन उसे रोकने के लिए दो और एनिमी वहाँ पे आ जाते हैं कि नहीं ये नहीं बैठ सकता। तो वो प्रभास को बुलाते हैं कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है, इनसे लड़ने के लिए मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत लगेगी। और हमने देखा है कि एक कुर्सी के पीछे 3 स्तंभ होते हैं, एक ईगल जैसा कुछ दिख रहा है, एक मतलब बैल जैसा कुछ दिख रहा है, और तीसरा कुत्ते जैसा या वुल्फ जैसा, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या है। वो 3 स्तंभ है जो उसे पावर देते हैं, और 2 उसके अगेंस्ट हो गया कि ये तुम्हारा बेटा नहीं बैठ सकता, हम में से कोई एक बैठेगा। अब उसमें जो KGF 2 में गरुड़ा था वो भी दिख रहा है। अब उससे कोई रिलेशन तो नहीं बोला है, तो मतलब अलग ही इसका यूनिवर्स बनेगा। और प्रभास की 2 मिनट के बाद एंट्री होती है ट्रेलर में। ट्रेलर ही देख लो भैया, 3.5 मिनट का कुछ का है, और जब एंट्री होती है तो गजब लेवल पे दिखाई हुई है। वो एक मतलब ऐसे कोई लोहे का पोल होता है, उसे पकड़ते हैं, उस पर उंगलियों के निशान आ जाते हैं, उसके बाद वो काम क्यों रहा है ये समझ में नहीं आया। लेकिन जैसा भी है उसे और ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। मतलब एक तरह से सुपर ह्यूमन ही कह सकते हैं कि उसे दिखाने की कोशिश की है, और वो दिख भी रहा है। और अब इस मूवी पे मुझे इसीलिए भरोसा है क्योंकि KGF जिस तरीके से मूवी ने आसमान चूम लिया था, उसी तरीके से ये मूवी भी आसमान चूमने जाएगी, और इसके भी 2 पार्ट आएंगे, यानी कि किसी का तो यहाँ पे कटेगा। और एनिमल ने पूरे वर्ल्ड में 160 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, यानी कि यहाँ पे उसने 65 या 69 के आसपास का इंडिया का बिजनेस किया है। पठान मूवी को पीछे छोड़ दिया है, 57 करोड़ का पठान मूवी ने किया था। तो अभी रेस जारी है, जवान ऊपर ही चल रही है, 75 के आसपास का है। लेकिन एनिमल ने जो तहलका मचाया है और जिस तरीके से वो मूवी निकल कर आई है, गजब। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।